जय हिंद स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 प्रैक्टिस जोन 2। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, आर द लाइन्स पी क्यू एंड आर एस पैरेलल। तो हमें एक फिगर दी गई, ये जो हमारी फिगर है इसमें हमें देखना है कि ये जो पैरेलल लाइन है पी क्यू और आर एस ये पैरेलल है कि नहीं। तो उसके लिए उन्होंने कुछ गिवन डेटा दिया है। ये जो एंगल है 78 और ये 110, ये दो एंगल दिए हैं। तो हमें चेक करना है ये दोनों एंगल्स कौन से पेयर फॉर्म कर रहे हैं या फिर कौन से एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं, क्या वो इक्वल है या क्या वो सप्लीमेंट्री है। तो ये चेक करना है, उसके बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो लाइंस पैरेलल है या नहीं। तो अगर हम नाम देते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, हमें नाम देना है। अगर मैं इसको देता हूँ ओ और इसको देता हूँ एम, मतलब ये जो हमारा पॉइंट है ये हो गया हमारा एम और ये हो गया हमारा ओ। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन डेटा में हमें क्या दिया है। गिवन में हमें उन्होंने दिया है एंगल क्यू ओ एम। ये जो एंगल दिया गया है 78, एंगल क्यू ओ एम इज इक्वल टू 78 डिग्री। उसके बाद एंगल ओ एम आर इज इक्वल टू 110 डिग्री। दोनों एंगल का मेज़रमेंट हमें दिया है। अगर हम देखते हैं तो दोनों एंगल क्या फॉर्म कर रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो दिया है वो है एक जेड और ये जेड के अंदर दोनों एंगल फॉर्म कर रहे हैं। और जेड के अंदर जो भी एंगल फॉर्म होते हैं उसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये दोनों एंगल्स क्या कौन सी पेयर फॉर्म कर रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की पेयर फॉर्म कर रहे हैं। चलो लिखते हैं फिर, उन्होंने जो दिया है और हमें जो पता है उसके बेसिस पे अगर लिखते हैं, एंगल सॉल्यूशन एंगल्स एंगल क्यू ओ एम एंड एंगल ओ एम आर forming alternate interior angles are alternate इंटीरियर एंगल्स। तो चेक करते हैं, अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल क्यू ओ एम इज इक्वल टू ओ एम आर। 178 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री। बट अगर हमने इसमें देखा ये दोनों क्या है, दोनों भी इक्वल नहीं है, दोनों भी नॉट इक्वल है। बट इसको रफ कर देते हैं हम। बट पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल is not equal, therefore PQ is not parallel to RS। ये PQ लाइन और RS लाइन दोनों भी पैरेलल नहीं होंगे क्योंकि उनके पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स की मेजरमेंट इक्वल नहीं है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलते हैं। फिगर तो उन्होंने दे दी है, देखते हैं। इन द गिवन फिगर L पैरेलल टू M and N इज द ट्रांसवर्सल
इफ एंगल 1 इज इक्वल टू 110 डिग्री फाइंड अदर एंगल्स। यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, यहाँ पे दो लाइन दिए जो पैरेलल है और एन जो है लाइन एन जो है वो क्या है उसकी ट्रांसवर्सल है। उन्होंने एक एंगल का मेजर दिया है और उन्होंने बोला है फाइंड द अदर एंगल्स। यहाँ पे अदर एंगल्स का मीनिंग है जो दिए गए एक एंगल 1 को छोड़ के जो बचे वाले पूरे एंगल है, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, ये सभी हमें मेजरमेंट फाइंड आउट करने। तो चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहले हमारा आंसर में आता है गिवन। गिवन का मीनिंग होता है क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, दिया गया गिवन एंगल 1 इज इक्वल टू 110 डिग्री। उसके बाद टू फाइंड में अगर लिखते हैं हमें टू फाइंड, तो टू फाइंड में आता है टू फाइंड मतलब एंगल 1 को छोड़ के सभी आ जाते हैं, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, ये सभी एंगल्स का मेजरमेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे कर सकते हैं, लेसन नंबर 1 में हमने प्रैक्टिस जोन 1 के पहले कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे, पेयर्स ऑफ एंगल्स पढ़े थे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पढ़े थे, वो सभी कॉन्सेप्ट हमें इस प्रैक्टिस जोन 2 में यूज़ करने हैं। तो अगर हम देखते हैं सॉल्यूशन में अगर हम देखते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि ये दोनों कौन से एंगल फॉर्म कर रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल 3। इसका रीज़न है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल 1 का मेजरमेंट दिया है हमें 110 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 3, देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू 110 डिग्री। उसके बाद अगर हम देखते हैं यही एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये एफ के अंदर आ रहा है, एंगल 1 और एंगल 5, ये जो है एंगल 1 और एंगल 5 ये क्या फॉर्म करे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल 1 and angle 5 are corresponding एंगल्स। तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, देयरफॉर एंगल 5, एंगल 1 का मेजरमेंट कितना है 110 डिग्री। एंगल 5 इज इक्वल टू 110 डिग्री। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 5 हमने पता कर लिया, कट कर दो। उसके बाद एंगल 5 हमें पता चल गया, एंगल 3 हमें पता चल गया। अब बचे वाला क्या है 4, 6, 7 और 8। तो अभी हमारे ज़्यादा एंगल, तो देखते हैं अभी इस नेक्स्ट पेज में हम बाकी के एंगल सॉल्व करते हैं। उसके बाद क्या है, अगर हम ये एंगल 2 फाइंड आउट करते हैं तो हमें अदर एंगल भी मिल जाएंगे। हमने 3 भी फाइंड किया, 1 से मिलाकर 5। अगर 1 और एंगल 7 ये दोनों भी क्या है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, तो ये भी लिख देते हैं हम, एंगल 1 एंड एंगल 7 आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, देयरफॉर एंगल 7, एंगल 1 का मेजरमेंट था हमारा 110 डिग्री। हमें एंगल 7 भी पता चल गया। अभी एंगल 7 से हम दूसरा एंगल, ये जो एंगल 5 और एंगल 7 दोनों वर्टिकली अपोजिट है। एंगल 5 तो हमें पता चल गया, इसमें ये भी लगा सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर अब हमें फाइंड क्या करना है, 2, 4, 8, 6 भी हमें नहीं पता है। अगर हमें 2 पता चल गया तो 6 भी पता चलेगा, 8 भी पता चलेगा और 4 भी पता चलेगा, सेम कॉन्सेप्ट यूज करके।
तो एंगल 1 और 2 में कोई रिलेशन लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं, या फिर 4 और 5 में भी लगा सकते हैं इंटीरियर एंगल्स का। पर एंगल 4 और 5 में हम रिलेशन लगाते हैं एक, क्या हो गया? एंगल 4 एंड एंगल 5 आर इंटीरियर एंगल्स एंड वी नो दैट कि उन दोनों का सम क्या होता है? इंटीरियर एंगल एंड आर सप्लीमेंट्री तो अगर हम उन दोनों को ऐड करें, एंगल 4 हमें पता है क्या? यहाँ पे हमें एंगल 4 नहीं पता है, एंगल 5 पता है हमें। तो एंगल 5 हमें पता है, चलिए सॉल्व करते हैं। एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू, क्या बोला है उन्होंने? 180 डिग्री, क्योंकि क्या होता है? सप्लीमेंट्री। तो एंगल 4 तो हमें पता नहीं है, बट एंगल 5 पता है। कितना है हमें? 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 110 को राइट साइड में शिफ्ट कर तो इक्वल टू के बाद अगर वो चला जाता है, इक्वल टू के उस साइड अगर चला जाता है तो उसकी साइन चेंज हो जाती है। देयरफॉर एंगल 4 इज इक्वल टू 180 माइनस 110 डिग्री। देयरफॉर एंगल 4 इज इक्वल टू 70 डिग्री। अभी हमें एंगल 4 तो पता चल गया, तो उसके बेसिस पे हम दूसरे एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। तो दूसरे एंगल कैसे फाइंड करेंगे? चलो फिर से डायग्राम पे विजिट करते हैं। डायग्राम में एंगल 4 पता है, एंगल 4 और एंगल 6 कौन सी पेयर फॉर्म करते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर। एंगल 4 और एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट है, तो देखते हैं बाद वाला। एंगल 4 एंड एंगल 2 आर vertically opposite angles, therefore angle 4 is equal to हो जाएगा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 की वैल्यू क्या है? 70 डिग्री। तो एंगल 2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 70 डिग्री। उसके बाद क्या बचा है हमारा? एंगल 6। एंगल 6 हमें नहीं पता, एंगल 6 और एंगल 8। अगर एंगल 6 हमें पता चलता है तो हम वर्टिकली एंगल या फिर इसका ही करस्पॉन्डिंग एंगल भी लगा सकते हैं। एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 6 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देयरफॉर वो भी इक्वल हो जाएंगे। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। देयरफॉर एंगल 4 का मेजरमेंट है 70 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 6। देयरफॉर एंगल 6 इज इक्वल टू 70 डिग्री। और उसके बाद फिर से विजिट करते हैं एक बार। एंगल 4 और एंगल 8 ये क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो लिखते हैं एंगल 4 एंड एंगल 8 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप अल्फ़ाबेट यूज़ करके देखो, आपको पता चल जाएगा। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। देयरफॉर एंगल 4 कितना है हमारा? 70 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 8। देयरफॉर उसको उल्टा लिखेंगे, एंगल 8 इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये हो गया हमारा मेजरमेंट ऑफ ऑल द एंगल्स। एंगल 8 का आ गया 70 डिग्री, कुछ एंगल्स का आया है 110 डिग्री और बचे वाले एंगल्स का आया है 70 डिग्री। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ओके, लास्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। एक ही क्वेश्चन बचा है, थोड़ा सा उसको टाइम ज़्यादा लगता है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।